शिवी ने व्लॉग डाला है। व्लॉग डाल के सपना को और सपना के भाई को खुलेआम धमकी दे रही है और ये कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी, केस करेगी, लीगल एक्शन लेगी, यूट्यूब नहीं खेलेगी, वीडियो नहीं खेलेगी। कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। कह रही है कि ये स्क्रीनशॉट सपना ने भेजे हैं, मगर लोगों को ये बेवकूफ़ समझिए। ये स्क्रीनशॉट शिवी ने सपना को भेजा और नीचे लिखा है, ये क्या हो रहा है दी, आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ, जिसको जो करना है करने दो। ये स्क्रीनशॉट जो है उनके भाई ने अपने बेटे के बर्थडे पे केक काटा था जब राजीव जी का इंतकाल हो गया था और 13वीं भी नहीं हुई थी, यानी कि डेथ होने के बाद 13वीं भी नहीं हुई थी। तो सपना उसको रिप्लाई करती है, करने दे यार जिसको जो करना है, मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है और आज मेरा बुरा टाइम है। तो अपनों ने भी रंग दिखा दिए हैं, पर बुरा तो इस बात का लग रहा है कि मेरा पति चला गया और आज मेरे ही मायके वाले खुशियां मना रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, हर किसी को वही लगेगा जो सपना को लग रहा था। तो शिवी ने भी वहां पे जो है एक वीडियो बनाई और लिंक शेयर की, तो सपना ने सिर्फ वहाँ पे ठीक है का मैसेज दिया। तो यहाँ पे सपना के भाई ने जो परसों वीडियो में रिकॉर्डिंग डाली थी, उसके चलते आग बगोला होके शिवी भी वीडियो बनाई और धमकी दी है कि मैं भी सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी फलाना ढिमकाना। मगर शिवी ये भूल चुकी है जो स्क्रीनशॉट वो डाली है, जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रही है सपना को कि सपना ने उसको जो है वो स्क्रीनशॉट भेजा था कि उसके भाई देखो कैसे केक काट रहा है, वो वीडियो भेजी थी। बल्कि झूठ है, ऑलरेडी सपना ने उनके व्लॉग देख ली थी कि और उसके बाद शिवी ने उसको वो स्क्रीनशॉट भेजा था। तो वो जाने दे यार, इस तरीके से वो कह रही थी। और ये भी जो है क्लियर क्यों नहीं किया कि तुम्हारे पति ने सपना को धमकी दी, गालियां दी है, वो क्यों नहीं क्लियर की। वो इसलिए आई थी और ये शुरू तो शिवी तुमने किया था, ना कि सपना ने किया था। देखिए पब्लिक को मैं ये बताना चाहूंगी, शिवी ने अपने व्लॉग में जब खाना बना रही थी वॉइस ओवर करके उसने ये बोला कि मुझसे जलती है, मेरे घर में आग लगाना चाहती है, फलाना ढिमकाना। ये बातें शिवी ने स्टार्ट की थी, ना कि सपना ने, ठीक है। और ना ही सपना ने उसको अनफॉलो किया था, शिवी ने उसको अनफॉलो किया था। सपना अपने साइड से चुप थी, कुछ नहीं बोली थी, मगर शिवी ने आके बोला। फिर उसके बाद दूसरे दिन बोली कि मैं सपना को नहीं अपने रिश्तेदार को बोल रही थी, जबकि वो ऑलरेडी सब लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डाउनलोड करके सारे रिएक्शन चैनल वाले अपने यूट्यूब पे चला चुके थे। तो वहां पे जो शिवी के भाई ने, सपना के भाई ने भी रिकॉर्डिंग डाली 3-4 दिन बाद, क्योंकि सपना को लोग गालियां दे रहे थे तो वो भी भाई उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ। तो यहाँ पे आके वो सपना को बदनाम करने के लिए शिवी यहाँ पे चाल चल रही है, मगर शिवी ने जो है ना अपने ही जाल में फंसती जा रही है। वो कैसे मैं आप लोगों को बताऊंगी। शिवी ने बोला कि मुझे जो बोला जा रहा है, मुझे जो गालियां पड़ी थी 1.5 साल से 1 साल से, जो राजीव जी का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके भाई ने, जो उनके साले ने, यानी कि सपना के भाई ने केक काटा था अपने बेटे का, वो मुझे सपना ने ही बोला था वीडियो बनाने के लिए उनके माँ और भाई के खिलाफ। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट शिवी ने दिखाई है कि सपना के ऊपर ब्लेम लगा के, इल्जाम लगा के, वो साफ साफ जो है वो शिवी के खिलाफ ही जा रहा है स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसमें वही है कि शिवी ने सपना को स्क्रीनशॉट भेजा। सपना ने बोला कि जाने दो यार, मुझे मेरा दुख है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी लाइफ खराब हो गई है और मुझे दुख इस बात का कि मेरे खुद के मायके वाले जो है वहां पे खुशियां मना रहे हैं, मेरे घर में मातम चल रहा है। ये हर एक बेटी को लगने वाली बात है। हर एक बेटी, अगर शिवी होती, अगर शिवी के साथ ऐसा होता और शिवी का भाई और माँ केक काटते तो शिवी को भी बुरा लगता। सपना की जगह कोई और भी होता, मैं कोई तो बस फिर मैं नहीं बोलूंगी कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हो, मैं बस ये बोल रही हूं कि कोई भी होता ना तो सब उसको वैसे ही महसूस होता। वो जायज है सपना का गुस्सा करना भाई और माँ के लिए, ठीक है। और उसके बाद शिवी ने वीडियो बनाई, मैं हूं सपोर्ट में, आप टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, ठीक है। सपना ने नहीं बोला वहां पे एक बार भी कि तुम वीडियो बनाओ, तुम डालो करके। तुमने उसको भेजा था इंस्टाग्राम पे, ना कि सपना ने तुम्हें इंस्टाग्राम पे बात की। व्हाट्सएप रहने के बावजूद भी इंस्टाग्राम पे तुमने उसको स्क्रीनशॉट भेजा था। तो शिवी तुम्हारा झूठ यहाँ पे पकड़ा गया है। तुमको चाहिए था कंटेंट, तुमने उस चीज पे भी कंटेंट बनाया कि टेंशन मत लो दी, मैं साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, और वीडियो बना के तुमने उसको अनलिस्टेड रख के भेज दी। और वहां पे उसने सिर्फ ठीक है का जवाब दिया, क्योंकि वो खुद टेंशन में थी, वो क्या बोलती। और तुम वहां पे इतनी
सहानुभूति दिखा रही हो, तो इतनी हमदर्द जो बन रही थी, छोटी बहन जो तुमको वो मानती थी, तो फिर वो कैसे तुम पे यकीन ना करे, है ना। और रही बात जो तुम बोल रही हो कि सपना ने बहुत कुछ बोला है, चुगलियां की है अपने सास ससुर के बारे में, अपने पति के बारे में, तो इवन तुमने भी तो बहुत चुगलियां की होंगी। तो कहती है ना कि मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है, वो डाल दूंगी। सपना ने पूरी दुनिया के सामने बोला है उनके सास ससुर के बारे में, उनके पहले पति के बारे में, और उनके सास ससुर के रिश्तेदारों के बारे में। देखो सपना के अभी दोनों पति रहे नहीं, ठीक है ना। सपना की कोई ननंद है जो सगी, ठीक अंशु है, मगर सगी ननंद तो कोई है नहीं। और उसके बाद में रही बात उसके सास ससुर के, तो साथ अब वो रहती नहीं है, वो अपने अलग रहती है। और रही बात, अब तुमने क्या क्या उसके पास में बोला होगा कि अपने सास ससुर के बारे में, कि तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या करता है, तुम्हारी ननंद कैसी है, ये सारी बातें भी तुमने तो शेयर किए होंगे। और सपना के पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी होंगी, उस चीज़ के स्क्रीनशॉट भी पड़े होंगे, है ना। तो देखिए ये बात, ये मैं ये कह रही हूँ कि जब फ्रेंड्स बहनें बन जाती है ना, तो एक दूसरे का सुख दुख शेयर कर देते हैं। अब घर में कुछ अनबन हो जाती है, पहले ही सपना डिप्रेशन पे थी, बैक टू बैक 1 by 1 करके पहला हस्बैंड भी चला गया, दूसरा भी चला गया, तो वो अंदर से टूट चुकी थी, है ना, अपनी किस्मत पे रो रही थी। ऊपर से जो घर वाले अगर कुछ भी थोड़ा सा भी बोल देना, तो वो बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है थोड़ी सी चीज के लिए। तो वो अपने खुद डिप्रेशन में रह रही थी, और तो वो उसको शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो उसने एक बहन के नाते, एक दोस्त के नाते शिवी से जो बातें शेयर की है, आज शिवी उन चीजों को लेके उसको जो है थ्रेट दे रही है, धमकी दे रही है। अब उस चीज को लेके उसको बदनाम करने की धमकी दे रही है। तो ये कौन सी फ्रेंडशिप हो गई शिवी तुम्हारी। फ्रेंडशिप अगर टूट भी जाती है ना, तो आमने सामने बैठ के सुलह कर लेते हैं, मगर तुम्हारे पति ने तो उसको गंदी गालियां दी हैं, उसको धमकाया है। और तुम्हारे पति ही तो तुम्हारी वीडियो बना रहा है ना, अभी सामने खड़े होके जो शूट कर रहा है वो तुम्हारा पति ही कर रहा है ना। जैसे जैसे बोल के दे रहा है वैसे वैसे तुम बोल रही हो, अभी आके यहाँ पे बोल रही हो। जो तुम्हारे ससुर ने माफी मांगी थी कि मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, जो उनके भाई ने, सपना के भाई ने जो रिकॉर्डिंग डाली थी, उससे तुमको बुरा लगने लगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पति की असलियत आ गई बाहर। जो तुम कह रही थी कि मेरे घर में आग लगा रही, तुमने शुरू किया था सपना को बदनाम करने का, ना कि सपना के भाई ने या सपना ने शुरू किया था। बात आई समझ में आपके। और मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर रही हूँ गाइस, और इसने ये भी बोला है कि जो है सपना ने यहाँ पे घर में आई थी, ग्वालियर का घर छोड़ने की वजह क्या है, अगर मैं बोल दूँ ना तो इसकी असलियत आ जाएगी, बाहर सब लोग उसको थूकेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ऐसा क्या कांड किया था वहां पे, तुमको बुरा लगा था। जो आए थे ना लखनीत भाई, 1-2 वीडियो में तुम तो नजर आ गई, मगर लखनीत भाई के साथ वो कहीं जा रही थी तो तुमको लेके नहीं गई, तुम बहुत रोई थी उस टाइम, है ना। तो तभी से तुम्हारी जली पड़ी थी कि अब मुझे लखनीत के साथ वीडियो में आना नहीं पड़ा, मगर आई तुम। जितना तुम दोस्त हो, जितना दिखाना था वो दिखा चुकी थी, उसके बाद का तुमको आग लगी पड़ी है। और सपना के भाई ने एक अपने वीडियो में ये बोला कि कभी मेरी दीदी ने तुमसे पैसे मांगे या कुछ किया है या कुछ मांगा है। तो यहाँ पे बैठ के ये बोलती है शिवी कि जो सपना के भाई ने बारकोड भेजा, वो भेजा, पैसे मांगे, हमने नहीं दिए, तो इनको गुस्सा आ गया। थू है, लानत है शिवी तुम्हारे ऊपर। सपना के पास अगर पैसे नहीं होते तो सपना अपना बिजनेस नहीं खड़ा करती, सपना के पास पैसे नहीं होते तो सपना अपनी नई गाड़ी नहीं लेती, सपना के पास पैसे नहीं होते तो अपनी बेटी का एडमिशन करा के घर के एग्रीमेंट के लिए 11 महीने के पैसे नहीं देती। तो तुम इतना झूठ बोलोगी, सपना के पास अपना इनकम सोर्स है, एक छोड़ के 2-3 है, ठीक है। तुम्हारे पास जो तुम कह रही हो कि मुझे डॉलर नहीं कमाने हैं, मेरा यूट्यूब से घर नहीं चलता है, जिसका चलता है ना वो मैं बंद करा सकती हूँ। जो तुम धमकियां दे रही हो ना, जो सपना को बोल रही हो, हाँ उसका घर चलता है, उसका फैमिली अभी चलती, क्योंकि उसके दोनों हस्बैंड नहीं है ना। जब तक हस्बैंड थे कमा रहे थे अच्छा खासा, तो अभी हस्बैंड नहीं है ना। इससे पहले क्या वो यूट्यूब से ही खा नहीं रही थी, जो अभी यूट्यूब पे 2-3 साल से फेमस हुई है सपना, उससे पहले सिर्फ यूट्यूब से उसका घर परिवार नहीं चल रहा था। और जो तुम कह रही हो ना कि मेरा परिवार, मेरे जो खर्चे हैं वो यूट्यूब से नहीं चलते हैं, तो पहले तुम अपने यूट्यूब के वीडियोस के मोनेटाइजेशन ऑफ कर लेना, ठीक है। अपने जो एड्स लगवाती हो वो ऑफ कर लेना, मोनेटाइजेशन ऑफ रख के वीडियो डाल। तू कहती कि मैं अपना लाइफस्टाइल शेयर कर रही हूँ, कौन सा लाइफस्टाइल दिखा रही हो तुम, जो ये दिखा रही हो पब्लिक को। और जो तुम फेमस हुई हो ना, जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर बड़े हैं, वो सिर्फ
और सिर्फ सपना की वजह से बढ़े हैं। सपना के पति मर गया तो घुस गई, सपना को दीदी दीदी बना के घुस गई, और सपना के आड़ में जो तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना, तो शुक्रमान जो लोग तुम्हें देख रहे हैं और कहती है कि बहुत अच्छी बहू, वो तो सपना की भी तारीफ करते थे। रही बात यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट जो है शेयर की शिवी ने, और बोला कि यहाँ पे जो एक औरत है उसने जो कमेंट लगाई थी, उस कमेंट के जरिए से शायद इसको पता चला है कि वो जो सपना का भाई है रॉकी, उसके सामने जो शूट कर रही थी वो सपना खड़ी थी, और इसको पीछे से मिरर में जो है ना वो हाथ दिखा सपना का। तो सपना नहीं हो कि उसकी बीवी भी हो सकती है क्या? तुम्हें वहां पे सपना का चेहरा दिखा, तुम कैसे कह सकती हो कि वो सपना नहीं करवाया है? तुमने उसके लिए किया था, पहले वीडियो तुमने डाली थी मैडम। अभी जो तुम बोल रही हो ना कि मेरे परिवार को यहाँ पे वो किया, खींचा, नाम किया, तो तुम्हारे परिवार वाले माफी मांगने गए थे, तुम्हारे ससुर जी माफी मांगने गए थे, जो तुम और तुम्हारे पति ने कांड किए थे, ठीक है। और वो भी प्री प्लानिंग ही था कि सपना गुस्से में तुम्हारे ससुर को कुछ बोलेगी, फिर बोलेंगे कि ऐसे बोली वैसे बोली, वो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली सपना ने वहां पे बोला और अपनी बेटी की कसम खाई है कि मैंने ऐसा कुछ भी आपकी बहू यानी शिवी के पास कुछ भी आपके बारे में हो या उनके पति के बारे में कुछ भी मैंने नहीं बोला, मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, और औलाद की कसम खाई है वो, ठीक है। और तुमको शर्म आनी चाहिए शिवी, जो तुम अभी वो अपनी बहन समझ के, अपनी दोस्त समझ के तुम्हारे पास शेयर की होंगी। अब तो उनके सास ससुर के बारे में वो क्या बोली, उनके लोगों के बारे में क्या बोली, तुम कुछ भी डालोगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उनके साथ रह नहीं रही है। मगर तुम्हें फर्क पड़ेगा अगर उसके भाई ने या सपना ने शिवी के कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग डाल दी जो तुमने उनके पास अपने लोगों के जो सास ससुर ननंद जो क्या है पति के बारे में जो गिले शिकवे की हो, जो चुगलियां की हो ना, तो वो सारा अगर वो डाल देगी ना तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर वही सास ससुर तुमको थूकेंगे, पति तुमको पीटेगा, ननंद तुमको बातें सुनाएगी। तो तुम्हारी जिंदगी का सोचो तुम, ठीक है, कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, अगर तुम कुछ भी डालोगी वो सामने से बाकी सारा डाल देगी, है ना। तो पहले सोच समझ के बात किया करो शिवी मैडम। और तुम किस मुंह से आई हो वीडियो बनाने के लिए? तुम क्या वहां पे लेके आ रही हो कि मैंने नहीं वीडियो बनाई थी केक काटने का, वो ये पैसों की बात जो तुम कर रही हो। तो यहाँ पे बात उसने ये बोली थी शिवी मैडम, रॉकी ने ये बोला था कि शिवी ने जो है, शिवी के हस्बैंड ने उसको धमकियां दी, गालियां दी, और वहां पे तुम्हारे ससुर ने भी माफी मांगी उस चीज के लिए, जो कि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सभी लोगों ने डाल दी है, मैंने भी डाली हुई है गाइस। मेरी इस वीडियो के एंड में मैं वो लगा रही हूँ, वीडियो का लिंक वहां पे आप देख लेना। इस वीडियो के एंड में जाओगे तो आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख लेना कि सपना क्या बोल रही है वहां पे। तो वो क्या चीज है, पहले वो क्लियर करो कि तुम्हारे पति की हिम्मत कैसे हुई कि एक औरत को गाली दे रहा है। अगर इस बेसिस पे वो रिकॉर्डिंग लेके पुलिस स्टेशन जाएगी और वहां पे केस करेगी ना, तो तुम्हारा पति अंदर जाएगा, जिसकी बेल भी नहीं होगी। समझ में आई बात? जो गालियां औरत को दिए है ना उसने, अगर रात के टाइम में शाम के टाइम पे दी ना, और ज्यादा अंदर चला जाएगा, और जो भी है रात शाम जो भी है। और उसके बाद जो गालियां बकी है ना, तुम्हारे हस्बैंड ने जो धमकियां दी है बेटियों की, उसकी धमकियां दी, जिसके वजह से उसको ग्वालियर छोड़ना पड़ा, बसा बसाया घर छोड़ना पड़ा। तो तुम्हारा पति जो है ना, सो कॉल्ड हैंडसम हस्बैंड जो तुम्हारा है ना, वो चला जाएगा अंदर, ठीक है। और तुम्हारे पे हरेसमेंट केस लगेगा, जो तुम सोशल मीडिया पे बैठ के धमकी दे रहे हो ना, अभी मैं ये करूंगी, मैं वो डालूंगी, मैं ये डालूंगी। तो जरा वो भी सर्च करके देख लेना कि इंडियन लॉ उसके बारे में कौन से एक्ट लगाएंगे। 499 500 501 तुम्हारे ऊपर लग सकता है, जो तुम बैठ के जो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने अपलोड की है, उस वीडियो के माध्यम से तुम पे कौन से एक्ट लगेंगे, वो भी जरा तुम ध्यान से समझ लेना कि अगर सपना कुछ करने पे आएगी तो तुम्हारा क्या होगा, है ना। और रही बात जो रिकॉर्डिंग डाली है, वो अपने जो है बिहाफ में डाली है, जो तुमने लोगों को जो चीज बताई हो उस चीज के लिए लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, तो उसने सामने से अपना सफाई देने के लिए हो, या फिर उसके भाई ने अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए उसने वो रिकॉर्डिंग डाली है, फिर उसके बाद उसने वो रिकॉर्डिंग हटा भी ली है, ठीक है।
तो उस पे कुछ भी नहीं बनेगा। वो वहां पे कह सकती है कि तुमने पहले वीडियो बनाई और तुमने उसके बारे में बोला, आग लगा रही है वो ये फलाना ढिमकाना, जो कि वो उसके लिए ही था। और क्योंकि वो रिकॉर्डिंग डालने के बाद जो तुमने बोला ना दूसरे दिन कि वो सपना के लिए नहीं था, तो अब उसको वो वीडियो डालनी पड़ी है। वो इस तरीके से बोल के अपने आप को सेव भी कर सकता है, जो कि बात सच 100%। तो शिवी मैडम, ये जो तुम खेल खेल रही हो ना, पब्लिक के सामने सब कुछ आ चुका है। गाइज, मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन दबाकर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने जो जो पॉइंट बोले हैं इनके बारे में, शिवी के बारे में, वो क्या मैंने सच बोले हैं और कहां तक मैंने सच बोला है, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और जरूर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले हैं। टेक केयर।